Class 9 Subject Hindi L2 Unit Bhag 2 Lesson 1 Gillu. Students, today we going to study about the lesson Gillu. इस कहानी का कहानीकार का नाम महादेवी वर्मा. First we going to study about the introduction of this story. यह कहानी उस भावनात्मक जुड़ावों के दिखाई गई जो लेखक का किलकारी के साथ होता है, जिसे उसने गिल्लू नाम दिया था. उसने गिल्लू के जान बचाई थी और तब से किलकारी उसके साथ रही. इस कहानी के माध्यम से लेखक पशु प्रेम के भावना को विकसित करने की कोशिश कर रहा है. मीन्स the story shows the emotional connections the writer has with the squirrel, whom he named Gillu. He had saved Gillu's life and the squirrel has been with him ever since. Through this story, the author is trying to develop a feeling of animals' love. Students, now we are going to the story. कहानी लेखक का परिचय. फर्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेखक का परिचय. लेखक का नाम महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा का जन्म फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन महादेवी वर्मा का जन्म फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने क्राइस्तवर्ड गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की. उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और उनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी है. इनका विवाह अल्प आयु में ही हो गया था. ससुर के कारण इनकी शिक्षा रुक गई, जिनके मरणोपरांत इनकी शिक्षा पूर्ण हुई. इनकी भाषा संस्कृत के गड़ी बोली है. इनका मृत्यु दिसंबर 1949 इन प्रयाग में हुआ. दिस इज द कवि परिचय. नाउ वी मूव टू द स्टोरी. कहानी. गिल्लू महादेवी वर्मा जी के पालतू गिलहरी की कहानी है. गिल्लू is the story of Mahadevi Verma ji ka pet squirrel. He found him in an unconscious state in her veranda one day. गिल्लू महादेवी वर्मा जी का पालतू गिलहरी की कहानी है. वह एक दिन उनके परामते में उन्हें मूर्छित दशा में मिला. मूर्छित दशा मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट. ओके. उन्होंने उसकी देखभाल करी और वह स्वस्थ हो गया. उन्होंने उसका नाम गिल्लू रखा. दे took care of him and he recovered. They named him Gillu. Now we move to the second paragraph. गिल्लू अपनी फूल की डलियों को स्वयं हिलाकर झूलता था और अपनी कोंच की मानकों जैसे आंखों से कमरे की भीतर और खिड़की के बाहर देखता समझता रखता था. लोगों को उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर आश्चर्य होता था. गिल्लू used to swing his flower basket himself and kept looking inside the room and outside the window with his glass-like eyes. People were
surprised at his intelligence and work. Now we move to the third paragraph. लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके पैरों तक जाकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतारता था। जब तक लेखिका उसे जाकर पकड़ नहीं लेती थी। It means to attract the attention of the writer, he could go up to their feet and climb on the screen with the head and then descend at the same speed until the writer caught him. Then भूख लगने पर वह चिक चिक करके लेखक का सूचना देता था और काजू या बिस्किट को अपने बांचों से पकड़कर कुदरता था। When he was hungry, he used to give information to the writer by chick chick and used to have cashew or biscuit with the claws. Now we move to the next paragraph. This is the picture of this story. लेखिका जब बाहर जाती तो गिल्लू भी खिड़की के चीते में से बाहर चला जाता था। ओके, और दिन पर खिलगारियों के झुंड का नेता बनकर डालियों पर उछलता कूदता रहता था। शाम को ठीक 4 बजे लेखिका के घर आने के समय खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलना लगता था। In this paragraph, when the writer went out, the Gillu also went out of the window hole and kept jumping all over the branches, becoming the leader of the herd of squirrels throughout the day. At exactly 4 o'clock in the evening, when the writer came home, he used to come in through the window and swing in his swing. Then लेखिका को चौंकने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता, कभी पर्दे की झुंगटा में और कभी सोने सुही की पत्तियां में. To surprise the writer, he sometimes hid in the vase of flowers, sometime in the curtain, and sometime in the leaves of sanchuhi. Then वह लेखिका के खाने के ताले में से बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता था. उस काजू बहुत प्रिय था. यदि उसे कई दिन तक काजू नहीं मिलता तो वह खाने के अन्य चीज़ों को लेना छोड़ देता था, चूल्हे से नीचे फेंक देता था. He used to eat a rice cleanly from the writer's dinner plate. He loved cashew nuts. If he did not get cashew for several days, he would stop taking other food items or throw him down with the swing. जब लेखिका अस्पताल में थी, गिल्लू प्रतिदिन उनका इंतज़ार करता था. उसने अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया और लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो उन्होंने उसके झूले में अनेक काजू पड़े हुए मिले. While the writer was in the hospital, Gillu waited for him daily. He did not even eat his favorite cashew, and when the writer came back from the hospital, he found many cashews lying in his swing. Then उसके लेखक के अस्वस्थ में देखभाल करी और अपने नन्हे नन्हे बांचों से उनके बाल सहालत था. इस प्रकार गिल्लू बहुत ही समझदार और प्रिय था. He
took care of the writer in his unwellness and stroked her hair with her little toes. Thus Gillu was very understanding and dear. This is the story of Gillu. Do you understand, ma? Dhanyavad.